हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 ईवीएस, उसमें चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाना, ऐसा कुछ चैप्टर है हम आज पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए हम कुछ बच्चों से मिलते हैं, वो कैसे स्कूल तक पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे पुल पे से गुजर रहे हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी ट्राई दिस दी गई है कि आपको ऐसे जो पिक्चर में दिए गए हैं वैसे ब्रिक्स आपको लाइन में लगाने हैं और उस पर आपको चलना है कि आप उस पर चल सकते हैं। उसके बाद मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय tying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. उसके बाद दूसरी एक्टिविटी आपको क्या करनी है कि 4-5 आपको बम्बू लेना है, बम्बू पोल्स, उसका एक ब्रिज बनाना है और उसके ऊपर अपने टीचर की मदद से उसके ऊपर चढ़ना है। पहले टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बाद में इजी हो जाएगा। उसके बाद डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज barefoot और with shoes और slippers? Why? क्या आपको ये पुल के ऊपर चलना इजी लगा हमारे जो शूज और स्लीपर पहनकर? कैसे? सो फ्रेंड्स, जो ब्रिज होता है उसमें आप अगर स्लीपर और जो शूज पहनते हैं तो क्या होता है, आप स्लिप हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही चलते हैं तो आपके स्लिप होने के चांसेस कम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिज ऐसा ही बना है जैसे हमें एक्टिविटी में दिया है। देखिए यहाँ पे ब्रिज आपको दिख रहा होगा, उसमें नीचे इट इज रेन सो मच वेयर वी लाइव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन आवर हैंड and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. So friends, कई सारे इंडिया के एरिया है उसके अंदर बारिश ज़्यादा होती है तो जो उसका पानी होता है हमारी नी तक होता है, तो नी तक होता है, इसलिए ये बच्चे फिर भी क्या है, स्टॉप नहीं करते स्कूल जाने के लिए। वो स्कूल जाते हैं, एक हाथ में बुक्स पकड़ते हैं या फिर अपने जो बैग से वो पकड़ते हैं और एक हाथ से बम्बू पकड़कर वो इजी से पुल पार कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे इस तरह भी जो बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉली, आपने ट्रॉली देखी होगी। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट अ स्कूल। द रिवर इज वाइड एंड डीप, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप अक्रॉस द रिवर, वन बोथ द साइड इट इज टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। देयर इज अ ट्रॉली, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. So लद्दाख में फ्रेंड्स ऐसा ज़्यादा होता है कि जो बड़े जो एरिया होते हैं पर्वत वाले, उसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रॉली का यूज़ करते हैं। वहाँ रिवर जो नदियाँ है वो बहुत बड़ी होती है तो उसको पार नहीं कर सकते, तो इस तरह ट्रॉली में आप 3-4 लोग बैठ के ट्रॉली को इधर से उधर ले जाते हैं। इस तरह वो बच्चे स्कूल जाते हैं। लेट अस डू, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2 in the pictures. Children are pulling the bucket from the well. Can you tell the difference in both the picture? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? Friends, यहाँ पे 2 पिक्चर है, देखो 1 and 2। यहाँ पे एक लड़का है वो डायरेक्ट ऐसे जो वेल में से पानी निकाल रहा है, बकेट खींच रहा है, वो दूसरा है वो पुली का यूज कर रहा है। सो आप सोच सकते हैं कि पुली का यूज करना है, कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे
ज़्यादा ईजियर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुली का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे खींचने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पुली का यूज करना चाहिए। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी यूज द पुलिस, लिस्ट है। अभी फ्रेंड्स आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपके आजू बाजू में जो भी चीज वस्तु दिखे उसमें पुली का यूज होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पुली का यूज। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। तो जो हमारी पुली है उसकी वजह से आप कई सारे चीज वस्तुएं ऐसे आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिया गया है, लड़की का पिक्चर है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। We often need to go across some water bodies, so we use bridge. These are made by cement, bricks, iron rods. The bridge may also have steps. Friends, अभी हमारे कई सारे जो एरिया है वो डेवलपमेंट हो गए हैं, इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं, या फिर किसी भी वाटर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं। अभी के ब्रिज कैसे है, तो सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रोड से बनते हैं। यानी जो ब्रिज कैसे बनते हैं, तो ब्रिज है वो सीमेंट से बनते हैं, आयरन रोड से बनते हैं और ब्रिक से बनते हैं। चलिए नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बम्बू ब्रिज। ये ब्रिज है, ये बम्बू ब्रिज से डिफरेंट क्यों है, हाउ कैसा है। सो बम्बू ब्रिज के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, बम्बू ब्रिज के अंदर बम्बू लगे होंगे और वो कैसा होगा, इतना सारा स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। लेकिन ये ब्रिज कैसा है, बम्बू ब्रिज के अलग है और ये कैसा है, स्ट्रांग है। उसके बाद हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। अगर आप ऐसा ब्रिज पे क्रॉस करेंगे तो कई सारे लोग यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। तो आपने देखा कि किस तरह है जो बच्चे हैं वो एक ब्रिज है उसको क्रॉस करते हैं रिवर के। तो उसमें हमने 2-3 प्रकार देखे, देखो सीमेंट का जो पक्का ब्रिज है, फिर वो बम्बू वाला ब्रिज और ट्रॉले। इफ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, वाई। अगर आपको चांस मिले तो आपको कौन सा ब्रिज अच्छा लगेगा, क्यों। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखना है कि कैसा लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसा सीमेंट जो पक्का ब्रिज है सीमेंट वाला वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है और गिरने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ यस व्हाट इज द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। फ्रेंड्स अगर आप स्कूल पे जाते हो तो बीच में ब्रिज आता है, तो वो कैसा ब्रिज है यहाँ आपको लिखना है और उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। आप आते हो स्कूल पे यहाँ पे तो बीच में ब्रिज आता है, वही आपको लिखना है। उसके बाद फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिज वेयर देयर व्हेन दे वेर यंग। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, उन्हें आपको पूछना है कि आप जब छोटे थे तब आपके ज़माने में किस प्रकार के, व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज, किस प्रकार के ब्रिज थे, वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड कि इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। क्या आपके घर के बाजू में कोई ब्रिज है, अगर है तो ब्रिज के बारे में जानिए। उसके बाद वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर रोड बिटवीन 2 माउंटेन और समवेयर एल्स। ब्रिज कहाँ होता है, तो ब्रिज है वो वाटर के बीच में भी हो सकता है, ओवर वाटर, रोड के बीच में भी हो सकता है, 2 माउंटेन के बीच में भी हो सकता है, और दूसरी कोई जगह पे हो सकता है, आपको पता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। हु ऑल यूज द ब्रिज, इट इज यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स। वो कौन सा ब्रिज है जो सभी यूज करते हैं, जो पीपल है वो चल के जाते हैं और
तो व्हीकल और एनिमल भी वहाँ से चल के जाते हैं। तो ऐसा ब्रिज होता है फ्रेंड्स, वो हमने देखा कि ब्रिक्स वाला, जो सीमेंट वाला, आयरन रॉड वाला वो है, वो बड़ा ब्रिज होता है, तो यहाँ से सब पास हो सकते हैं। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू? जो ब्रिज होता है वो ओल्ड और न्यू हो सकता है, तो जी हो सकता है। अभी कई बार जो ब्रिज होता है 10 साल 15 साल पुराना है तो आपको उसे ओल्ड कह सकते हैं, नया बना है तो न्यू। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। सो कौन से मटेरियल यूज होते हैं ब्रिज में? तो हमने आगे देखा है सीमेंट, उसके बाद आयरन रॉड्स, उसके बाद ब्रिक्स, और अभी बम्बू वाला ब्रिज होता था उसमें बम्बू, ऐसा। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। फ्रेंड्स, आपको एक पिक्चर बनाना है यहाँ पे ब्रिज का अपने नोटबुक में, और उस नोटबुक पिक्चर जो आप बनाते हैं उसमें आपको ट्रेन बनानी है, यानी ट्रेन का एक ब्रिज, एक व्हीकल का ब्रिज, उसमें एनिमल पीपल सब क्रॉस हो रहे हैं, ऐसा आपको पिक्चर बनाना है। आगे, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर। अगर सोचिए कि ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रिज नहीं होता तो हम क्या कर सकते। तो ब्रिज नहीं होता तो अगर मेरे एग्जाम्पल के मेरे गांव में रिवर है और दूसरे गांव मुझे सामने जाना है तो उसे क्रॉस में कैसे करता हूँ? अगर मुझे तैरना भी नहीं आता होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ अपने गाँव पर ही रह सकता हूँ, दूसरे गाँव नहीं जा सकता या फिर दूसरे सिटी में नहीं जा सकता। सो ब्रिज इज़ वेरी यूजफुल। ब्रिज के वजह से जो पूरी हमारी जो हमारा व्हीकल या फिर दूसरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा हो थम जाता, वो बंद हो जाता। आगे, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। और दूसरे जो चिल्ड्रन है वो कैसे स्कूल पे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि कई सारे चिल्ड्रन है वो ब्रिज से अपने स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी दूसरे वेज है, दूसरे जो रास्ते हैं, कैसे कैसे जो स्टूडेंट है वो स्कूल पे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो केरला का यहाँ पे जो पेंटिंग आपको दिया गया है पिक्चर, देखो केरला में बच्चे कैसे जाते हैं उसको हम देखते हैं। वेल्लम इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज वेल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच टू स्कूल। सो केरला में क्या है, पानी ज़्यादा होता है, यानी कि जो उसकी झील है, नदियाँ है, उसी के कारण वहाँ पे क्या वेल्लम का यूज़ होता है। वेल्लम का मतलब होता है कि छोटी सी बोट, यानी छोटी सी नाव, उस नाव में बैठकर जो स्टूडेंट है वो स्कूल तक पहुँचते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने दूसरी ऐसी बोट्स देखी है? तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने शिप देखा है, स्टीमर देखा है, आप लिख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? आपको कुछ दूसरा ऐसा तरीका पता है जैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं वाटर में? तो दूसरा, आप तैर कर जा सकते हैं, सो आप तैर के जा सकते हैं। उसके बाद सबमरीन है, सबमरीन भी अंदर जो वाटर के अंदर रहती है, उससे भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। तो राजस्थान में देखो बच्चे यहाँ पर कैसे जाते हैं, तो कैमल कार्ट। वी लिव इन द डेजर्ट, हम कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं, रण में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ रेती होती है, सैंड, रेत होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए हमें कैमल कार्ट में स्कूल तक जाना पड़ता है। जो राजस्थान है उसमें कैमल कार्ट के जरिए जो बच्चे हैं स्कूल पे जाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ, हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज टांगा? वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐसा किया गया है कि आपने कभी कैमल कार्ट में या फिर टांगे में आप बैठे हो, हॉर्स कैरेज अगर बैठे हो तो कहाँ, और किसी ने आपकी मदद की है या फिर आप ऐसे ही चढ़ गए?
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो हमारे यहाँ पे टांगे है, जो हमारे जामनगर का तालाब है वहाँ पे तालाब यहाँ पे लिख सकते हैं आप। लाखोटा तालाब पे हम बैठे हैं और वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही चढ़ सकते हैं उसमें। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन योर क्लास ऑल्सो। अगर देखो हम हमारे पापा के अगर होंडा है, स्कूटी है, एक्टिवा है, उसमें बैठते हैं, 4 व्हीलर में बैठते हैं, लेकिन आप अगर टांगे पे बैठते हैं या फिर कैमल कार पे बैठते हैं तो उसका मजा अलग होता है, आपको उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आपको कैसा फील होता है वो कहना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलक कार्ट, हमारे गाँव में बुलक कार्ट होते हैं। We ride on a bullock cart going slowly through the green field. It is too sunny or raining. We use our umbrellas. Village in the plains. जो विलेजेस में जो बच्चे रहते हैं वो बुलक कार्ट का भी यूज करते हैं। बुलक कार्ट के जरिए वो चाहे वो जो प्लेन एरिया होते हैं, यानी जो खेती के एरिया होते हैं, खेत के फील्ड है, वो ग्रीन जो फील्ड होती है उसमें स्लोली वो बुलक कार्ट बढ़ता है। अगर जो आपको गर्मी लगती है या फिर बारिश आती है तो आप अपना छाता खोल सकते हैं, वो यूज करते हैं छाता का। इसलिए कई सारे बच्चे हैं वो बुलक कार्ट में भी जाते हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट वेर यू लिव? आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बुलक कार्ट है? तो यस वी हैव। डज इट हैव अ रूफ? क्या उस पे रूफ है, यानी उसके ऊपर छत जैसा कुछ लगा हुआ है? तो नहीं, छत तो हमारे कई सारे अभी बुलक कार्ट में लगा होता है, कई सारे में नहीं लगा होता है। What kind of wheels do they have? उसके व्हील्स कैसे है? लकड़े के है यानी कि वुडन व्हील है या फिर टायर है जो अभी सभी यूज करते हैं वैसे। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको इसका ड्राइंग बनाना है। उसके बाद है बाइसिकल राइड। वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स her did not go to school because it was too far, but now groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. अभी कई सारे लड़कियां कैसे पहुंचती है? तो बाइसिकल से पहुंचती है, लड़के भी पहुंचते हैं। लेकिन पहले क्या था कि लड़कियों को 7-8 किलोमीटर या फिर 1-2 पड़ती थी तो उसे स्कूल नहीं जाने देते थे क्योंकि वो बहुत दूर था। लेकिन अभी क्या होती है, 7-8 लड़कियों का ग्रुप होता है, वो साइकिल से स्कूल जाती है और वहां पे वो पढ़ती है। आगे देखते हैं। कैन यू राइड अ बाइसिकल इफ यू आस्क हु टॉट यू राइड? अगर आपने बाइसिकल आपको आती है, आपको राइड कर सकते हैं उसमें, तो वो किसने सिखाई है वो आपको बताना है। तो बाइसिकल तो हमें आती है, किसने सिखाया? तो हमारे मम्मी या फिर पापा हो सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट बाइसिकल पे आते हैं वहां आपको लिखना है। 10, 20, 30 जितने भी आते हो उतने। आगे बढ़ते हैं। अभी गुजरात में आ गए हैं। देखिए गुजरात में जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, इसे हम छकड़ा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम दिया गया है जुगाड़, JUGAD ऐसा लिखा है। व्हाट अ व्हीकल। लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स पट 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 व्हेन इट रन्स, इट इज नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट्स लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ अ प्लैंक ऑफ वुड। सो फ्रेंड्स, गुजरात में जो बच्चे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्कूल जाने के लिए इस व्हीकल का यूज करते हैं। और इस व्हीकल का जो अगला हिस्सा होता है, देखो ऐसा एक मोटर बाइसिकल जैसा होता है और पीछे कैरेज होता है वो वुड का और आयरन का होता है। डू यू हैव सच अ व्हीकल इन योर एरिया? आपके एरिया में से व्हीकल है? तो यस वी हैव। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं? तो हम छकड़ा बोलते हैं हमारे एरिया में। वुड यू लाइक टू राइड, या फिर आप रिक्शा भी बोल सकते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई? क्या आपको उस पर बैठना अच्छा लगता है? क्यों? तो हाँ, हमें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सो मच फन, बहुत मजा आता है इसमें। कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़?
क्या आप कह सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले उन्होंने ऐसा बताया कि ये इसका आगे का हिस्सा है मोटरसाइकिल जैसा है, तो इसको आप आधी मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं, और पीछे का है वो कैसा है, कैरेज है, इसलिए दोनों मिक्स करके एक जुगाड़ बनाया हुआ है। आगे देखिए, तो जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है वहां से बना हुआ है। Why don't you also try to make something by putting together some water material, some waste material? आप भी कुछ वेस्ट मटेरियल को जोड़कर ऐसा कुछ जुगाड़ बना सकते हैं। आगे, कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नॉन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच? यस, देयर आर सच प्लेसेस। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कई सारे व्हीकल ऐसे हो सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसे इस प्रकार के कई सारे व्हीकल अलग अलग जगह पर आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, जंगल से भी कई सारे चिल्ड्रन है वो स्कूल पे जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम places it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent. There you can only hear the sounds of different birds and other creature. So कई सारे जो बच्चे हैं वो थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल से भी स्कूल तक पहुंचते हैं। उसमें कई सारे ऐसे जंगल होते हैं उसमें सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश भी नीचे तक नहीं आता और चारों तरफ सन्नाटा ही होता है, और सिर्फ आपको पक्षियों और क्रिएचर जो यहाँ पे इंसेक्ट होते हैं उनकी ही आवाज सुनाई देती है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप किसी ऐसे जंगल में गए हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे गए हैं? तो नहीं, मैं तो अभी नहीं गया हूँ। आप अगर गए होंगे तो यहाँ आपको लिखना है कि यस या फिर नो। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। Can you recognize some birds by their sounds? Can you imitate the sounds of birds? Do it. क्या आप साउंड का पता लगा सकते हैं? बर्ड्स का पता लगा सकते हैं साउंड के जरिए। किसी भी बर्ड की आवाज से आप उसे कह सकते हैं कि ये ही बर्ड है, ये वही बर्ड है। तो जी हाँ, हम ऐसा पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन द स्नो, अभी स्नो में से भी कई जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मेड स्लिप एंड फॉल। सो फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे जो स्कूल होते हैं वो स्नो अगर जो बर्फ गिरता है वहां पर, जो बर्फीले एरिया है हमारे, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई गया है नॉर्थन हिल्स, हमारी जो उत्तरी भाग है वहाँ पे स्नो ज़्यादा गिरती है। तो वो बच्चे कैसे स्कूल तक पहुँचते हैं? तो वो बच्चे कई माइल्स तक उन्हें स्नो में क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। अगर जो बर्फ है वो सॉफ्ट होती है तो उनके फीट होते हैं, उनके पाँव होते हैं अंदर जम जाते हैं, से चले जाते हैं। और अगर जो स्नो होती है वो फ्रोजन होती है यानी वो बर्फ जैसी हो जाती है, हमारे घर में जैसे होता है, तो आप क्या होता है, स्लिप हो सकते हैं और फॉल भी हो सकते हैं, आप गिर जाते हैं। Have you ever seen so much snow? Where? In films or somewhere else? क्या आपने देखा है इतनी सारी स्नो यहाँ पे पिक्चर में देखी है? आपने फिल्म में देखी है या फिर लाइव कहीं पे आपने देखी है? तो ज़्यादातर शिमला, हिमाचल प्रदेश और हमारे लेह लद्दाख ये सब एरिया में स्नोफॉल होता है। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? व्हाई? ऐसे कई सारे प्लेस है हमारे नॉर्थन हिल्स, जो यहाँ पे नीचे लिखा है नॉर्थन हिल्स, वो प्लेस पे बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, माइनस में होता है, कम होता है, इसलिए वहां पे स्नो पड़ती ही रहती है। अभी आगे देखते हैं उत्तराखंड में कैसे बच्चे स्कूल तक जाते हैं। तो रॉकी पाथ, वहां का जो पाथ होता है रॉकी पाथ होता है, यानी पत्थरों से आपको रास्ते में जाना पड़ता है। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन,
The children who live in the plains will find it difficult to walk on this, but we can easily race up and down. जो उत्तराखंड में जो बच्चे होते हैं वो माउंटेन पर रहते हैं, तो उनका पाथ होता है, जो उनका रास्ता होता है वो कैसा होता है, पत्थरों जैसा होता है। वो माउंटेन से उसे नीचे आना पड़ता है, तो कई सारे को तो इसमें डिफिकल्टी होती है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो रेस लगाकर नीचे पहुँच जाते हैं। No matter whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school. कोई बात नहीं, अगर हमारे बीच में फॉरेस्ट आ जाए, फार्म आ जाए, माउंटेन आ जाए, स्नो आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम कहाँ पहुँचेंगे, स्कूल तक पहुँचेंगे। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको कोई डिफिकल्टी पड़ती है स्कूल पे आने के लिए? तो हमें तो कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि मम्मी पापा आपको व्हीकल में ले जाते हैं या फिर बस में आप जाते हैं, लेकिन कई सार पड़ती है, अगर ट्रैफिक हो जाती है या फिर रेनी सीजन है तो हमारे जो व्हीकल है कई बार खराब हो जाते हैं, तो हमें डिफिकल्टी पड़ती है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है, क्यों? तो देखिए, मुझे अगर पूछा जाए तो मैं ऐसा लगूंगा विंटर में मुझे अच्छा लगता है, ठंडियों। क्यों? क्योंकि ठंडियों में क्या होता है, आपका जो टाइम होता है वो अच्छी तरह स्पेंड हो जाता है, और ठंडी पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप जो जो हम समर में है तो थोड़ी गर्मी लगती है, रेनी सीजन है तो वहाँ बारिश आ सकती है, लेकिन विंटर में एकदम जो सही हमारा पढ़ने का जो मंथ है। सी मी वॉक, आगे देखते हैं। गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक्ट द वाई यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ओपन एरिया में जाइए और यहाँ पे आप चलते हैं तो कौन सी सिचुएशन आती है उसके बारे में। द ग्राउंड इज मेड और सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। The ground is covered with the thorns and there is a tall grass on the sides. The ground is covered with snow. अगर आप ओपन एरिया में चलते हैं और वो ग्राउंड है कैसा होगा, अगर सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, वहाँ पे रोज पेटल्स यानी कि वहाँ पे सब ऐसे पौधे लगे होंगे, सॉफ्ट, यहाँ पे चलने का जो रास्ता होगा वहाँ भी आपको चलने में मजा आएगा। तो आप कैसे चलोगे, आपका एक्ट कैसा होगा वहाँ पे। उसके बाद द ग्राउंड इज कवर्ड विद थॉर्न्स एंड देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। अगर ग्राउंड पे कांटे पड़े हो कई सारे और बड़ा बड़ा घास है दोनों साइड, तो कैसी आपकी सिचुएशन होगी यहाँ पर। द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो। अगर पूरा ग्राउंड स्नो से घिरा हुआ है तो हमारी सिचुएशन कैसे होगी, हम कैसे चलेंगे। वॉज देयर डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम? डिस्कस। अगर हम अलग अलग जो यहाँ पे 3 हमारे सिचुएशन है उसमें चलेंगे तो क्या होगा, हमें वॉक करने में कई सारी डिफरेंसेस आएगी। देखिए, सॉफ्ट और स्मूथ अगर पाथ होगा तो हम इजीली वॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थॉर्न्स आएगा तो हम क्या करेंगे, थॉर्न्स हमें यानी कांटे हैं वो पाँव में आपको लग सकते हैं। जो दोनों साइड ग्रास है तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा। उसके बाद अगर स्नो आएगा कवर, तो उसमें आपके पैर घुस जाएंगे। उसके बाद जो बड़ा अगर स्नो फ्रोजन होगा तो आप स्लिप हो सकते हैं। ये सब आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स। यहाँ पे चिल्ड्रंस पेन के बारे में है, नो पनिशमेंट। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उसमें 30 रूलर्स। फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट 50 रूलर्स। होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 सिट-अप्स। Having fun in class when teacher is out, stand on the leg for 2 hours. Not back in class after the recess. Stand on the bench with your hands up in the air for 1 hour. यहाँ पर पनिशमेंट अगर टीचर्स को देनी हो तो ऐसी देनी चाहिए। यहाँ पे नो पनिशमेंट दिया गया है। आगे, टॉक एंड शेयर अबाउट इट। Do you also have punishment in your school? What kind?
क्या आपके स्कूल में आपको पनिशमेंट मिलती है तो कैसे मिलती है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट स्कूल नॉट बी देयर इन स्कूल्स? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि स्कूल के अंदर पनिशमेंट ही नहीं होनी चाहिए? इफ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom will you inform? अगर आपके साथ कोई ऐसा अकस्मात या ऐसा कुछ बनाव बन गया है तो आप किसी को इन्फॉर्म करेंगे? किसे इन्फॉर्म करेंगे? हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे? इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। अगर पनिशमेंट ही सॉल्यूशन है हमारी गलतियों का तो आप अपने रूल्स यहाँ पे लिख सकते हैं गलतियों के। ड्रॉ योर पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट, शेयर इन द क्लास। आप यहाँ पे अपनी जो ड्रीम स्कूल है अपने स्कूल का पिक्चर ड्रॉ कीजिए और क्लास में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है गोइंग स्कूल वो कंप्लीट कर लिया है। गोइंग टू स्कूल, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कई सारे जो हमारे स्टेट्स है उसमें जो गांव में रहते हैं बच्चे उन्हें डिफ़िकल्टीज आती है तो वो कैसे कैसे जो अपने आइडियाज़ है या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल से वो स्कूल तक पहुंचते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, जो अंदर जो ब्लैंक है सब उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा तो आप वो फिर बाद में लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।